साथियों को नमस्कार। आज यमुनानगर में आप साथियों को ये बताने के लिए आया हूँ कि हरियाणा के करीब 30 लाख नौजवान भर्ती घोटालों से भर्तियों को लेकर परेशान, रोजगार को लेकर परेशान। और अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक घोटाला मिला कि एक अफसर से करोड़ों रुपए जब्त हो गए। इससे पहले एचएसएससी की कारगुजारी सामने आई थी, वहां का घोटाला सामने आया था। और एचएसएससी के तो जो भोपाल सिंह कादरी वो यही के हैं। तो एचपीएससी हो या एचएससी हो, इतना बड़ा इस लेवल का घोटाला है भाई साहब। तो हम तो कल से हमने ये धर्मयुद्ध शुरू किया है नौजवानों के लिए। इस धर्मयुद्ध का मतलब ये है कि पूरे हरियाणा में नौजवानों को इस सरकार ने जो परेशान कर रखा है उसके लिए जगाएंगे। और सीधी ही बात कह रहे हैं हम, और कुछ नहीं कह रहे इसमें। अब यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, पूरे हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, 2 मंत्रियों के नाम उसमें शामिल हैं। तो हम सब से ये कह रहे हैं भाई, अगर आपने ईमानदारी बरती है सरकार में, आपने पर्ची खर्ची सिस्टम नहीं चलाया, तो गीता पे हाथ रख के सौगंध खा जाओ, गीता पे हाथ रख के कसम खा जाओ। अब जो यहाँ के विधायक हैं और यहाँ के हमारे शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल जी, कई लाख स्टूडेंट हैं, उनको शिक्षा मिलेगी कि हाँ हमारा मंत्री जो है, हमारा शिक्षा मंत्री ईमानदार है। तो मुझे लगता है कि उनको भी खानी चाहिए, गीता पे हाथ रख के कसम खानी चाहिए। और 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा जाएंगे इन भर्ती घोटालों को लेके। हमने ये कहा कि भाई इनके संपत्ति की जांच करवा दो। ये जितने एचपीएससी के, जितने भी एचएसएससी के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। इनकी जो चैट आई है, वो जो चैट है वो नहीं बता रही है, 2 मंत्रियों के नाम नहीं बता रहे। तो हम तो जी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं, सूटकेस में सरकार है, सूटकेस में नौकरी। तो ये सूटकेस सरकार, सूटकेस की नौकरी। हम तो नौजवानों से ये आह्वान कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को उठाया जाए। और जो माँ बाप, भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को उठाया जाए। और जो माँ बाप हैं, मैं उनको भी ये कह रहा हूँ, जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतनी महंगी महंगी फीस दे रहे हैं, इतनी महंगी महंगी कोचिंग करवा रहे हैं, और यहाँ सेटिंग हो जाएगी। तो जब सेटिंग हो जाएगी तो क्या फायदा है फिर पढ़ाने लिखाने का? कोई फायदा नहीं है भाई साहब। तो हम तो इसलिए ये सूटकेस लेके ये कि भाई इसमें गीता भी है, गंगा जल भी है। भाई गंगा जल उठा गए, अपनी देसी उसमें कहते हैं ना भाई, कसम खा ले तू, गंगा जल उठा ले। तो कोर्ट में तो पता नहीं कब पता चलेगा। अब हम ये कह रहे हैं इनको, शिक्षा मंत्री को भी, और ये चेयरमैन है जो, इनको भी, अगर भाई गीता पर हाथ रख के कसम खा ले, अगर तूने इस सरकार में गड़बड़ नहीं कर रखी, तुम्हारे उसमें पर्ची खर्ची नहीं चल रही, तो हम साथ में ये इसमें गीता भी है। और इसके अगर ये नहीं मानते हैं तो भाई साहब शुद्ध देसी गाय का गोबर और गोमूत्र वो विधानसभा में लेके जाएंगे, और कुछ पैसे होंगे वे पैसे भी लेके जाएंगे। तो भाई साहब ये तो गीता है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये शिक्षा मंत्री, यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, ये शिक्षा मंत्री किसी भी कहीं पे भी गीता पर हाथ रख के कसम खा लें, गीता पर हाथ रख के, अगर भाई मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रखा, मैं कोई पर्ची नहीं पहुंचाता, मैं कोई खर्ची नहीं करता, यो गंगा जल है, और रुपये भी इनके लिए इकट्ठे कर रहे हैं भाई साहब हम, जितने भी हो रहे हैं हमारे से। दूसरी बात ये है, अगर ये गंगा जल ठा लें, नहीं तो भाई साहब फिर देखो गोमूत्र और ये गोशे देसी गाय, ये फिर हम लोग तो यही अपील करेंगे अगर भाई इनके लिए फिर गोमूत्र से, क्योंकि हम एचपीएससी में गए थे और भाई वहाँ बात नहीं बनी है। तो अब 17 तारीख को विधानसभा का घेराव है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि 30 लाख नौजवान है भाई साहब,
30 लाख नौजवान है, सारे दुखी हो रहे हैं, सब परेशान कर रखे हैं पूरे हरियाणा में। तो हम तो लोगों के बीच में यही है कि भाई ये भर्ती घोटाला जो इसका हम इस सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे किसी भी तरीके से, या सरकार कार्रवाई करे, और नहीं तो भाई साहब हम तो है अपनी कोशिश करेंगे कि भाई यह लड़ाई जारी। नवीन जी, अभी आप आम आदमी पार्टी में हैं क्या? वो तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो नहीं पता। नवीन जी, एक बात बताइए कि आज सरकार कहती है कि हम पारदर्शिता में काम कर रहे हैं। हाँ, अगर सरकार पैसे भी मांगती है किसी चीज़ की नौकरी के, तो क्या लगता है कि इन पैसों से नौकरी मिलेगी? अब भाई साहब ज़्यादा भी कर देंगे, मैं यही तो कह रहा हूँ, रेट लिस्ट जारी कर देना सरकार। भाई एक बात बताओ, एक जैसे